हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इस समय वीडियो बन रहा है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, आज उसी सीरीज़ का एक नया वीडियो आपके पास हम फिर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही मेरा पुराना शब्द, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पूरी की पूरी चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि केस क्या है। आप पहले इसको इंग्लिश हिंदी वर्जन में समझेंगे। समझने के बाद इस केस में हमसे पूछा क्या गया है और हमारा यही जवाब क्यों होगा, जो पूरा का पूरा केस से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले केस को शुरू करते हैं। केस है मिस आराधना सक्सेना, एमटेक। मिस आराधना सरन एक मैडम है, उन्होंने एमटेक क्वालिफिकेशन उनकी है। मिस आराधना सरन एमटेक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नवयुग प्राइवेट लिमिटेड, decided to set up electric appliance manufacturing factory in the backward area of Bihar, where subsidiaries are provided by the state government and large number of laborers are available at cheaper rate. Factory is in position to produce the product at low cost, thereby generating profit in the first year. It is become of the facts that the limits of authority and responsibilities of employees defined very clearly, and the activities of various departments are coordinated and integrated. Mr. Vikas Jain, production manager of the company, also came to know about the availability of raw material at cheaper rate from a vendor. For this purpose, he wrote a letter to Mr. Abhishek Singh, general manager of the factory, for getting sanctioned, but because of procedural delay in getting this sanction and procuring funds from the finance manager, Miss Rita Bhatia, the order could not be placed. ये तो हो गया हमारा एक केस। अब आप इस केस को, इंग्लिश वर्जन तो हो गया, अब आप इस केस को हिंदी वर्जन में समझ लेते हैं। एक मैडम है मिस आराधना सरन, जिनकी क्वालिफिकेशन एमकॉम है, वो एमटेक है। एक नवयुग प्राइवेट लिमिटेड है, उसी नवयुग प्राइवेट लिमिटेड में मिस आराधना सरन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चर से कंसर्न है, उसको बिहार के एक रिमोट एरिया में इस्टेब्लिश करने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक सब्सिडी मिल रही है और इनको बहुत बड़ी संख्या में लेबर मिल जाएंगे और उनका लेबर कॉस्ट बहुत ही कम होगा। तो इससे असर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही लो कॉस्ट का हो जाएगा, जिससे कि जनता में या मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी आसानी से वहाँ पर की जा सकती है। यहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियर है, सब कुछ एकदम क्लियर है। और मिस्टर विकास जैन
जो फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनको ये पता है कि कहाँ से रॉ मटेरियल अच्छे ढंग से मिल सकता है। अच्छे ढंग का मतलब बहुत ही कम रेट पर और एक अच्छी क्वालिटी का। इस कारण से उन्होंने एक अपना लेटर तैयार किया। उस लेटर को फैक्ट्री के जनरल मैनेजर मिस्टर अभिषेक सिंह के पास इन्होंने भेज दिया। चूंकि यहाँ पर हर चीज़ एकदम जिसको कहते हैं कि फॉर्मल तरीके से चल रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा है, तो यहाँ पर चूंकि प्रोसीजरल डिले हो गया, क्योंकि कई जगह से इस प्रपोज़ल को एक्सेप्टेंस मिलना था। इस एक्सेप्टेंस को मिलने में काफ़ी देर हो गई और जिससे कि जो यहाँ की फाइनेंस मैनेजर हैं मिस रीता भाटिया, उनके पास ये बहुत देरी से पहुँचा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि ऑर्डर कच्चे माल का प्रॉपर तरीके से ड्यू टाइम में नहीं हो पाया। ये तो एक केस हमारे आपके सामने आया है। अब इस केस के बेस पर हमसे आपसे पूछा क्या जा रहा है। पहला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने वीडियो बना करके बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में आपके पास मैंने भेज दिया है। पहला तो ये पूछा गया। दूसरा, स्टेट एंड एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन ए। जो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ये है, उसका क्या एडवांटेज है। पॉइंट नंबर सी, स्टेट एनी टू वैल्यूज कम्युनिकेटेड बाय नवयुग लिमिटेड टू द सोसाइटी, कि आपको ये भी बताना है कि ये जो नवयुग लिमिटेड है, जो बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश होने जा रही है, ये सोसाइटी को क्या वैल्यू कम्युनिकेट कर रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कन्फर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसा केस में लिखा है कि सब कुछ एकदम प्रोसीजर के अंडर में हो रहा है यहाँ पर। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर के ही द्वारा पूरा काम होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? बिकॉज इट इज मेंशन्ड क्लियरली, कि ऑल द थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, जैसा कि प्रोसीजर बनाया गया है। चूंकि एक आइडेंटिफाई हो गया कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो दूसरा हमसे पूछा जा रहा है, हमसे आपसे, क्या स्टेट एंड एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन ए, कि क्या आइडेंटिफाई आपने किया है, उसका क्या एडवांटेज है। तो कन्फर्म फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। अब इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमको और आपको एडवांटेज बताना है। एडवांटेज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ढेर सारे हैं, मैं आपको 2 3 4 बता दे रहा हूं, कोई भी एक आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आसानी से हर स्टेज पर हर व्यक्ति के ऊपर फिक्स की जा सकती है। पॉइंट नंबर बी, क्लियरिटी ऑफ ड्यूटी, चूंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है तो कंफर्म हर व्यक्ति की ड्यूटी एकदम क्लियर कट होती है। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड स्टूडेंट्स, मैंने जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो बनाया था, उसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको बताए थे, उसमें मैंने यूनिटी ऑफ कमांड को भी बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दिया था। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स,
चूंकि हर चीज़ प्रोसीजर से होगा, तो जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को पाना है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आसानी से पाया जा सकता है। ये 3-4 मैंने आप लोगों को बता दिया, उसमें से कोई एक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है, स्टेट एनी 2 वैल्यूज कम्युनिकेटेड बाय नवयुग लिमिटेड टू द सोसाइटी, कि सोसाइटी को नवयुग लिमिटेड क्या वैल्यू दे रही है। तो चलिए वैल्यू देख लेते हैं। पॉइंट नंबर ए, वैल्यू क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, क्योंकि एकदम क्लियर कट यहाँ पर आपने लिखा है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस आराधना सरन, इन्होंने बिहार के बैकवर्ड एरिया में इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लगाने की अपनी मंशा जाहिर की, यानी डिसाइड किया है। तो कन्फर्म जहाँ पर भी स्टूडेंट्स फैक्ट्री लगेगी या ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, आसपास का एरिया कुछ न कुछ तो डेवलप होगा, ये कन्फर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एकदम ये जिसको ए ग्रेड सिटी हो जाएगा या एडवांस सिटी हो जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि उसकी हालत जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट से कुछ न कुछ डेवलपमेंट जरूर होगा। पॉइंट नंबर बी, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, एरिया ही नहीं डेवलप होगा, चूंकि वहाँ पर ये फैक्ट्री लग रही है तो अन्य जगहों की तरह भी यहाँ पर भी फैक्ट्री लग करके वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। पॉइंट नंबर सी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि केस में कहा गया है कि वहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और रॉ मटेरियल, जैसा कि प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है कि रॉ मटेरियल बहुत ही अच्छे ढंग से आसानी से मिल जाएगा, रेट भी कम रहेगा और वहाँ पर लेबर कॉस्ट भी बहुत कम होगी, क्योंकि लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो कन्फर्म स्टूडेंट्स, लेबर कॉस्ट कम होगा, रॉ मटेरियल अच्छे ढंग से मिल जाएगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी और तीसरा चीज़, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल रही है। तो इन सब को लेकर के देखा जाए तो वहाँ पर जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनका एक बहुत अच्छे ढंग से ये कंपनी यूटिलाइजेशन कर सकती है। इसीलिए कहा गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेल्ड या रिसोर्सेज। इस तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा ये वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में फिर से ख़त्म हो रहा है। शायद 1 या 2 वीडियो और बनेगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का केस स्टडी करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनाइजिंग के केस स्टडी हैं उनको आप लोग अच्छे ढंग से देखिएगा। तो देखने के बाद, समझने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और अगर कोई केस आपके पास ऑर्गेनाइजिंग के संबंध में आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।